अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइफ टॉक्स के साथ। मौसमियाती तब्दीली हो रही है, होती रहेगी। जैसे कि आपने देखा, फ्लड्स 2025 कितने बुरे तरीके से पाकिस्तान को इफेक्ट कर गए। और उसके बाद ये तकरीबन जुलाई अगस्त की बात है, और अब हम आ गए हैं अक्टूबर के आखिर में, और खामोशी तारी हो गई है। कोई बात नहीं कर रहा क्लाइमेट चेंज की, कोई बात नहीं कर रहा फ्लड्स की। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो इस्लामाबाद में मई के महीने में अचानक से, बगैर किसी फोरकास्ट के, बहुत बुरी ज़ालाबारी हुई। इतनी बुरी ज़ालाबारी हुई कि लोगों ने कहा कि क्यामत आ गई है, चीज़ें टूट गईं, दरख्तों के पत्ते ख़त्म हो गए। फिर खामोशी हो गई। लोगों की गाड़ियां टूट गईं। उन्होंने ठीक करा ली, मगर फिर खामोशी होगी, सवाल नहीं उठाया। इसी तरह फ्लड्स अब आए हैं, अगले साल भी आएंगे। ग्लेशियर्स पिघले हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। जब हो रहे होते हैं तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होता है, और उसके बाद एकदम खामोशी हो जाती है, और हम बहुत वादे करते हैं कि हम प्लान करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, और ये वो करके। इसमें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी मौजूद है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज भी मौजूद है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करें इस बात के लिए कि वी आर नाउ इन द ईरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। हो ये रहा है कि हम अपने नौजवानों और बच्चों को आगाही नहीं कर रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, और हमें किस तरह सोचना चाहिए। क्योंकि अब वक्त तो उनका है, द वर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दे विल विटनेस, दे विल बी इफेक्टेड बाय इट। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? So there is good news, and soon somebody who is our guest here, Amrina Ahmed, will share it with you. Introducing Amrina Ahmed, she is an educationist and she is a social impact leader. और उन्होंने वो इस वक्त हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं टीचर्स रिसोर्स सेंटर को। और उन्होंने 13 साल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ भी काम किया। और उन्होंने टीचर्स रिसोर्स सेंटर जो अर्ली 90s में शुरू हुआ था, उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। नाउ इट्स अ लीड इन द एजुकेशनल थॉट एंड एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। अमरीना, ये बताइएगा, जो आपने पाकिस्तान का पहला इन्वायरमेंट के ऊपर एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर करिकुलम बनाया है, ये है क्या? और आपको ये सोच कैसे आई कि ये क्लाइमेट चेंज करिकुलम बनना चाहिए? Firstly, thank you so much, Mahnaz. It's so good to see you. And thank you for giving us this opportunity to talk about this very relevant and very urgent topic of climate change education. And thank you for the generous introduction. आप खुद टीआरसी के स्टॉलवर्ड्स में शामिल हैं। आपको हमारी जर्नी का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तकरीबन 40 साल टीआरसी मुकम्मल कर लेगा, अगले साल हो ही गए हैं। And you have been part and parcel of the milestones of the groundbreaking work that we have been doing. Yes, we have been doing it very quietly. इतना नॉइज नहीं हमने क्रिएट किया। तो ये दूसरा करिकुलम है जो टीआरसी ने इस मुल्क के लिए बनाया है। पहला 2002 में था, और आप की जाहिर शमूलियत से वो बना था। वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे था उस वक्त भी। और आपको पता है, बिकॉज यू बीन एसोसिएटेड विद पॉलिसी मेकिंग वेरी क्लोजली, के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या इब्तदाई बचपन की तालीम के बारे में बात नहीं होती थी। तो टीआरसी ने अपनी एडवोकेसी, अपनी रिसर्च, अपनी काविश के तहत ये मेन स्ट्रीम पॉलिसी मेकिंग में इस बात को हम लेके आए। और फिर एक करिकुलम तश्कील दिया गया, और उस वक्त करिकुलम फेडरल लेवल पे ही बनता था, जो डिसीजन मेकिंग वाज वेरी सेंट्रलाइज्ड, राइट। और फिर वो अडॉप्ट हुआ, और फिर वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद 2024 में हमने एक और करिकुलम तश्कील दिया क्लाइमेट चेंज एजुकेशन पे, एंड वी आर कॉलिंग इट पाकिस्तान फर्स्ट इंट्रोडक्टरी करिकुलम, बिकॉज यू वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये एक शुरुआत है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक थॉट प्रोसेस है जिसको हमने शुरू करा है। क्यों शुरू करा? आई थिंक दैट रैशनल इज वेरी वेरी ऑब्वियस, एंड इट इज इम्पैक्टिंग ईच वन ऑफ अस, राइट। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है कि जो ना किसी तबके को, ना किसी जात को, ना किसी जबान को, ना किसी रंग को या नस्ल को देखती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर और वेयर यू आर, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, एंड इट इज इम्पैक्टिंग अस। पिछले साल तक पाकिस्तान 5वें नंबर पे था एज फार एज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, ग्लोबल इंडेक्सेस
ने पाकिस्तान को 5वें नंबर पे हमें 5वीं पोजीशन दी गई थी एज फार एज आर रिस्क प्रोफाइल इज कंसर्न। 2025 अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच रिस्क इंडेक्स वी आर नंबर 1 as far as our vulnerability to climate induced disasters is concerned, right? और मैं ये भी बताती चलूं कि हम रिसीविंग एंड पे हैं, क्योंकि वी आर सैंडविच बिटवीन टू जायंट्स ऑफ कंट्रीज जिनके कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। हमारे अपने नहीं हैं ऑर्गेनिकली कार्बन एमिशन ज्यादा, बट वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दोज आप एमिशन। नाम भी बता दें उन जी, कंट्रीज का। इंडिया और चाइना जाहिर है। हम्म। तो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन इस तरह की है कि वी आर फेसिंग दिस ब्रंट एंड वी आर सफरिंग। जैसे आपने कहा, ग्लेशियल मेल्ट तेजी से हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स हैं, रेनफॉल है, कोई प्रेसिडेंस ही नहीं मिलता। अगली दफा जैसे आपने जालाबारी का जिक्र किया इस्लामाबाद में, अनफोरकास्टेड, बिना मौसम के जो है वो जालाबारी, क्लाउड बर्स्ट हमने क्लाउड कभी बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का सुना ही नहीं, मुझे तो आज तक इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। खैर, लेट्स एग्जैक्टली। dive quickly into the curriculum या itself. So सो what करिकुलम, is या content of the curriculum? सो करिकुलम का थॉट जो द बिग आइडिया महनाज हैज बीन के बच्चों में आगाही, बच्चों में और यंग पॉपुलेशन में, इवन टीचर्स, एजुकेशन कम्युनिटीज अक्रॉस द बोर्ड, पब्लिक कॉन्शियसनेस को कैसे रेज किया जाए क्लाइमेट चेंज को लेके, राइट? Because at the end of the day, this is not going away. It's not something that we can fix quickly or find a short-term solution and then say, ये हमने कर लिया, ये check mark कर लिया हमने. So it has to be organic, it has to be indigenous, it has to be, very participatory. जो भी एक्शन हमने लेना है, जो सॉल्यूशंस हमने क्रिएट करने हैं। और जब भी हमें मालूम है, एज एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, कि जब भी कोई माशरे में कोई इशू आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगाही से आगाज करते हैं, राइट? सो वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक तालीम से है और हमारी इन्फ्लुएंस तालीम पे और टीचर्स तक एक्सेस है, हमारा पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं, तो हमने यही सोचा कि हम क्यों ना इसको तालीम के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज कराने की कोशिश करें, इसकी अवेयरनेस कि क्लाइमेट चेंज है क्या। हाँ, हम टीवी पे, न्यूज पे, सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, स्टेटिस्टिक्स पे एक्सेस हासिल है हमें, लेकिन हमें अपने इंडिजिनस इश्यूज के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। हमारे बच्चों को जो बलूचिस्तान में, उनको गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज भी पता होने चाहिए। जो कोस्टल बेल्ट यहाँ पे सिंध में रह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि माउंटेनस कम्युनिटीज के क्या इश्यूज हैं, ग्लेशियल मेल्ट्स क्यों हो रहे हैं, या और हमारी जो ज्योग्राफी इतनी डाइवर्स है उसके क्या इश्यूज हैं विच आर स्पेसिफिक टू आर लोकल कॉन्टेक्स्ट। सो दैट वाज द बिग आइडिया। एक अवेयरनेस, उसके बाद क्या एक्शंस हम ले सकते हैं जो सस्टेनेबल हो, जो लोकली रेलेवेंट हो, और फिर ये कि कैसे उन्हें सस्टेन करना है एडवोकेसी के तहत, कंटिन्यूस एंगेजमेंट के तहत, एंड इट हैज टू बी अ बॉटम्स अप अप्रोच एंड इट हैज टू बी इंक्लूसिव, राइट? तो हमने इन्हीं ख्यालात को जोड़ के इसका फ्रेमवर्क बनाया। और जो 5 कोर थीम्स हैं जिसके अराउंड ये करिकुलम कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो वही हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से बहुत रेलेवेंट है। सो दैट इज, दीज आर सम ऑफ द बिग आइडियाज बिहाइंड दिस करिकुलम। फिर ना सिर्फ हमने करिकुलम बनाया महनाज, आपको पता है हमारा काम टीचर सेंट्रिक है, राइट? हमने टीचर्स के लिए टूल किट भी तश्कील दी, फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 10, यानी उनको अब क्लासरूम्स में कैसे पढ़ानी है ये चीज। या Toolkit about climate change, environment, and the curriculum is about climate change and environment. वो जो 5 इसके पिलर्स हैं इस करिकुलम के, वो एक एक करके बताइएगा, बिकॉज आई थिंक आवर ऑडियंस वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर करिकुलम इन पाकिस्तान। इट श्योरली इज। सो हम लोग, हमारी जो पहली थीम है महनाज, वो स्टार्ट होती है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस से। और मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि हमने थीम्स को प्रोग्रेसिवली, जैसे ग्रेड्स प्रोग्रेस करते हैं, इसी तरह ये थीम्स भी प्रोग्रेस करी हैं। सो वी स्टार्ट अर्ली ऑन, वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 1 एंड देन वी प्रोग्रेसिवली टेक ईच थीम अप टू ग्रेड 10, राइट? So we start with climate change and what is environmental awareness, what is climate change, और ग्रेड 1 के बच्चों के लिए क्या नॉलेज, क्या स्किल्स, क्या एटीट्यूड जरूरी है इस थीम को लेके। फिर आगे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह के इकोसिस्टम्स हैं, किस तरह के हैबिटेट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम जो है नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं कि डिजास्टर्स हैं क्या, मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं।
फिर हम सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे कौन से बिहेवियरल चेंजेस हैं, और ऐसे कौन से माइंडसेट चेंजेस हैं जो हम कल्टिवेट कर सकते हैं बचपन से या फ्रॉम अर्ली ऑन, जब बच्चा स्कूल आता है। कौन सी ऐसी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं, जो घर में जाके बच्चा एडवोकेट करे, अपने सिबलिंग्स को भी बताए, अपनी कम्युनिटीज में भी उनकी बात करे, ताकि वो सस्टेनेबल हो, राइट। और फिर उसमें से कोई आखिर दो में, चार बताइएगा। जी बहुत सिंपल सी बात है कि प्लास्टिक का यूज हम किस तरह कम कर सकते हैं और क्यों हमें जो है वो कम करना चाहिए, राइट। हमारे यहाँ पे मेरे बचपन में तो एटलीस्ट व्हेन माय जनरेशन वाज ग्रोइंग अप, विकर बास्केट्स होती थी, हमारे माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स ग्रोसरीज उनमें किया करते थे। आई सॉ वेरी लिटिल प्लास्टिक व्हाइल ग्रोइंग अप। इवन कोल्ड ड्रिंक, आई मीन आई एम नॉट सपोज टू से इट, बट वो शीशे की बोतलों में आती थी, राइट। डिस्पोजेबल चीजों का कॉन्सेप्ट लेटर ऑन जा आके आया, चले वो भी ठीक है, वी नो कि ये बहुत एक आपकी इकॉनमी से भी लिंक्ड है ये चीजें, और वी विल बी रफलिंग फेदर्स इफ वी वर टू से कि ये बैन हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन हम इसमें से रिसाइकल भी कर सकते हैं ना, बहुत कुछ हमें नहीं पता होता, राइट। सो सम ऑफ दीज प्लास्टिक बॉटल्स आर 100% रिसाइक्लेबल। तो वो कैसे करना है? वो बहुत आसान है, वो हो सकता है। और हमारे करिकुलम में और हमारी टूल किट में यही चीजें हम क्लासरूम्स में लेके आए, और हो भी रहा है पॉकेट्स में। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बात इस पे नहीं हो रही, यकीनन हो रही है। शायद एक स्ट्रैटा पे हो रही है, सिर्फ मास लेवल स्कूलिंग की जहां बात है वहां नहीं हो रही। तो हमारा मकसद यही है कि हम इसको आम करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम हमारी है क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस के ऊपर, जो मेन स्ट्रीम करिकुलम में शायद आपको नहीं मिलेगी। और बताइए महनाज, उसके बारे में। आप कि क्या पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो पेपर पे सही, बट वी डू हैव पॉलिसीज। वी हैव अ पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। वी हैव हम्म, अ पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन, इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज हाईलाइटेड। ये बात हमें भी नहीं मालूम थी, क्योंकि हमने रिसर्च की। एक हमने थिंक टैंक के साथ काम किया जब हम करिकुलम बना रहे थे, जिसमें बहुत एक्सपर्ट्स, जो क्लाइमेट साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो इन थीम्स पे जिनको बहुत कमांड है, और जिनको पाकिस्तान की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के इश्यूज पे बहुत कमांड है, उनसे जब हमने इंटरेक्शंस की और ये सारा कंटेंट हम रिव्यू करा रहे थे, तो फिर हमें भी पता चला कि दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ न्यू आइडिया, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसने हमारी जिंदगियों को मफलूज भी ये कर देता है, जब हम इसके इम्पैक्ट्स देख रहे होते हैं, जब हम देख रहे होते हैं कि डिजास्टर्स आ रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रही है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे स्कूल्स खास तौर पे, क्योंकि हम तालीम की बात कर रहे हैं, वो तैयार नहीं है। आपको पता है कि 2023 और 24, क्योंकि ये डेटा से मैं कोट कर रही हूँ क्रेडिबल सोर्सेज से, कि ऑलमोस्ट 54% एकेडमिक ईयर का लॉस हुआ था जब 2023 और 24 में फ्लड्स और हीट वेव्स और ये रेन्स आई थी। और यू ऑल्सो नो दैट वी आर होम टू वन ऑफ द हाइएस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स इज वन ऑफ द रीजंस। क्योंकि हमारे इन स्कूल बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं। अगर उस कम्युनिटी में या उस इलाके में वो एक वाहिद स्कूल है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और फ्लड आता है, वो खत्म हो जाता है वो। क्योंकि यहाँ पे रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली इज रियली इन इट्स इन्फेंसी, राइट। हम अच्छा, वेलकम। आई टॉक टू या यू अबाउट टू थिंग्स जो आप कह रही हैं ना या कि जो ईयर्स मिस हो जाते हैं। तो जब 2005 का अर्थक्वेक आया तो डॉक्टर ताहिर अंद्राबी, डॉक्टर अली चीमा जो अब वाइस चांसलर लम्स के, और डॉक्टर आसिम ख्वाजा जो कि हार्वर्ड में होते हैं, वो एक इदारा सर्व सेंटर ऑफ इकोनॉमिक जी। रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ जाके बहुत रिसर्च की अबाउट द लर्निंग लॉस। या एंड उसमें आया ये कि उस जल्जले के बाद कम से कम 3 साल का बच्चों को लॉस हुआ, लर्निंग लॉस। सो बिल्कुल। ये तो हम कभी इतनी, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से, जी। रकबे के लिहाज से भी, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से तो हम कभी ये बात सोचते ही नहीं। वैसे ही हमारी डेटा गैदरिंग बहुत कमज़ोर है। हम्म। तो ये बहुत लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ्लड के वर्स्ट इफेक्ट होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट्स होते हैं, वो जो 50% अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी लोग होते हैं उन तक आ रहे होते हैं। नॉट नेसेसरली जैसे कि गाँवों वगैरह में जो किसान हैं या लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं उनको भी आते हैं, मगर वो उसको उस शॉक को इंड्योर कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो आप, आई गो बैक टू योर अर्लियर पॉइंट, आप सोशल जस्टिस की बात, इन्वायरमेंट जस्टिस की बात कर रही थी। तो इन्वायरमेंट जस्टिस के हवाले से उसमें क्या है?
जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हमने हाईलाइट किया है कि पहले पता तो हो कि वो पॉलिसीज क्या हैं, राइट? सो एज वी गो अप द लेवल्स ऑफ ग्रेड्स, हमने उसमें इनकरेज किया है कि बच्चे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स करें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की मेथोडोलॉजीज हमने इनकॉर्पोरेट की हैं। हमने वो टूल किट्स में पूरी पूरी पॉलिसीज के लिंक्स दिए हैं, हवाले दिए हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स इस पे कराए जाएं, रिसर्च कराई जाए, क्लासरूम डिस्कशंस का ये पार्ट बने। क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना, इन हमें क्या करना है ये सब पढ़ के। जनरली हमारा थॉट प्रोसेस यही होता है, राइट? बिकॉज हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, एसएलओस पूरे करने होते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट टीचर्स आर ऑल्सो वर्किंग इन अ वेरी हाई प्रेशर्ड एनवायरमेंट, राइट, इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आई थिंक अच्छा, एल्सवेयर ऑल्सो। इधर मेरा एक सवाल है कि जब आप ये करिकुलम इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज यू वर्किंग इन क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ स्कूल्स ऑन दिस, तो टीचर्स रेजिस्ट नहीं करते बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा वर्क? सो महनाज, आपको पता है कि हम लोग पिछले 40 साल से टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं और हर तरह के टीचर और स्कूल के साथ हम काम करते हैं। सो आई थिंक हमें माइंडसेट्स का अंदाजा है और जो चैलेंजेस टीचर्स एक्चुअली फेस करती हैं। सो वी हैड टू सेट इट अप फॉर सक्सेस, राइट? हमने इसको इसी तरह से तश्कील दिया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत पढ़ाया जाए, राइट? सो वी डिडंट वांट टू ऐड टू देयर बर्डन। ऑनेस्टली हमने कैलकुलेट भी किया महनाज उनका बर्डन बैठ के, और ये हमने नतीजा खस किया कि 10 दिन में अगर 1 घंटा वो दे देंगे ना, चाहे वो स्प्रेड ओवर हो 10 दिन पे, या वो एक साथ कोई एक पीरियड, अगर पीटी का पीरियड है, लाइब्रेरी स्कूल में नहीं है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, अगर वही दे देंगे ना, इट्स गुड टू गो। बिकॉज इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। हमने की सब्जेक्ट एरियाज के साथ लिंकेजेस दिखाए हुए हैं ऑलरेडी, और हमने एम्बेड किया हुआ है कंटेंट, एंड वी हैव शोन दोज कनेक्शंस इन आवर टूल किट्स। बिकॉज हमने 150 रेडी टू इम्प्लीमेंट लेसन प्लान्स बनाए टीचर्स के लिए, राइट? वाह। which also embed resources which are extremely low cost। कि कोई वर्कशीट करानी है तो भाई इसी में से बोर्ड पे लिख दो, या बच्चों से कहो कॉपी में कर ले। हमने वो वर्कशीट भी बना के दी हुई है, वो क्विज भी बना के दिया हुआ है, वो प्रोजेक्ट का आइडिया भी बना के दिया हुआ है, वो इन्फोग्राफिक भी बना के दिया हुआ है। और जहां डिजिटल अवेलेबल है, बिकॉज वी स्टिल नो कि डिजिटल हर जगह अवेलेबल नहीं है, राइट, हम्म। वहां हमने लिंक भी दिया हुआ है किसी वीडियो का। बिकॉज वी वांटेड दिस टू बी अ वर्सटाइल रिसोर्स, राइट? कि फिर, हम्म। क्योंकि ये भी बात बहुत आती है कि जी बस ऑनलाइन कर दें सब कुछ, द प्रेशर टू डिजिटाइज ऑल्सो इज सो ह्यूज। आई एम नॉट हम्म। सेइंग इट्स नॉट गुड, बिल्कुल है, बट टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट एन इक्वलाइजर इन आवर कॉन्टेक्स्ट, इट इज एन एनेबलर। अमरीना, आजकल का बच्चा जो है वो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत कम करना चाहते हैं किताब से, ठीक है? वो सोशल मीडिया, रील्स, स्नैपचैट्स और पता नहीं क्या कुछ करते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता है। तो आपकी वेबिनार्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं और बहुत इस तरह की चीज़, इज इट इंक्लूसिव ऑफ यंग, द यूथ एंड चिल्ड्रन? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे जो वेबिनार सीरीज हमने शुरू की वो हम सैटरडेज को करते हैं महनाज, बिकॉज वी थिंक शायद लोगों के पास ज्यादा वक्त हो, या जो एक्सपर्ट हम बुलाते हैं देयर। सो करिकुलम बनाया, जैसे मैंने कहा आगाही, और एज एजुकेशनिस्ट हम यही कर सकते हैं, तो हमने करिकुलम बनाया। फिर हमने कहा अवेयरनेस रेजिंग तो कंटिन्यूस एक चीज होनी चाहिए, एंड वी वांट टू कीप दिस कॉन्वर्सेशन इन द पब्लिक स्फेयर गोइंग, कि हम पब्लिक को एंगेज करें, किसी एक तबके को नहीं हम कर रहे, या सिर्फ एजुकेशन कम्युनिटीज को हम फोकस नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं सब इसमें एंगेज हो, राइट? तो ये वेबिनार की सीरीज हमने शुरू की, और इसी वजह से, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी है, ये बच्चों को और यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, कि कोई वेबिनार हो रहा है या ऑनलाइन कोई सेशन हो रहा है, दे फाइंड इट वेबिनार का इजियर। नाम क्या है? आपके वेबिनार का नाम क्या है? सो क्लाइमेट क्लासरूम्स नाउ करके हमने ये सीरीज शुरू की महनाज, एंड वी हैव कवर्ड अ क्लाइमेट। रेंज ऑफ अच्छा, क्लासरूम्स नाउ। क्लाइमेट क्लासरूम्स नाउ। या वाह। अच्छा, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? अच्छा, हमने शुरू इसमें किया कि एक एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की इंटरकनेक्टेड इमरजेंसीज हैं। सो एक पैनल हमने किया जिसमें हमने कुछ एजुकेशनिस्ट लिए, एक्टिविस्ट हमने कुछ लिए, जैसे आफिया सलाम थी, फिर पब्लिक सेक्टर के यहाँ के कुछ लोग जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एसडीजीज के ऊपर और इन्वायरमेंटल लिटरेसी के ऊपर, या एक इको कल्चर स्कूल्स में कैसा होना चाहिए उसके ऊपर काम किया। क्योंकि अच्छा काम तो आपको पता है होता ही है, बट वो हाईलाइट नहीं होता। सो हम सब ने ये नतीजा अखज किया कि इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप एक ऐसी चीज है जो एम्बेड होनी चाहिए, और जो हो सकती है छोटे छोटे आइडियाज से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को आप इनकरेज करें तो हो सकती है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट वेबिनार। सेकंड वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। हमने बात की आर्ट को कैसे हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज आर्ट इज सच अ पावरफुल मीडियम, राइट?
creative expression, artistic expression, storytelling, painting, even creating digital art, because अब तो बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, and with AI, so many doors have opened up. तो उसके थ्रू अगर कोई क्लाइमेट एडवोकेसी करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, राइट? तो हमने उस पर बात की. सो देन वी हैड अनदर सेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, और उसी वक्त हुआ जब हमने देखा कि रेन्स वर wreaking havoc across the country. उस वक्त फिर हमने कहा कि ये थीम बहुत रेलिवेंट है. सो वी हैव बीन पिकिंग अप दीज थीम्स एंड ब्रिंगिंग इन डिफरेंट एक्सपर्ट्स, और हम इन चीजों पे बात कर रहे हैं. मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बता रही थी कि सैटरडे को हम करते हैं और हमारे पास हमेशा 300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आती हैं, बिकॉज एक वाओ। रजिस्ट्रेशन हमने बनाया हुआ है. यस. और ऑर्गेनिकली आती हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी पेड एड्स, वी आर नॉट पेइंग फॉर sort of making this viral, let's say, in the digital language. बट हम ये पुट अप करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, हम शेयर कर रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे. तो फॉर्म भी एक है छोटा सा, जस्ट बिकॉज वी वांट टू आल्सो एनालाइज कि कौन लोग हैं जो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, राइट? क्या एज ग्रुप है, क्या प्रोफेशंस हाँ, हैं. इसमें एज ग्रुप कौन सा है जो आपके साथ आपके वेबिनार्स में, क्लाइमेट के वेबिनार्स में आके अटैच या होता है? सो यंग पीपल, टीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा. फिर ओके। बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, फिर स्कॉलर्स होते हैं जो कि कोई रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, एमफिल कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं. इवन मुल्क से बाहर कुछ लोग दिलचस्पी जाहिर करते हैं, दे कम ऑनलाइन. फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट के भी लोग आ जाते हैं, उनके पास भी वक्त निकल आता है, वो भी आ जाते हैं. बट स्टूडेंट और टीचर से हमने देखा कि बहुत ज्यादा, या जिनको जनरली दिलचस्पी है इस टॉपिक में, एंड हु वांट टू सॉर्ट ऑफ एजुकेट देमसेल्व्स मोर अबाउट दिस. तो एक इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स. मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक एज ग्रुप की मेजोरिटी, इट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन सेगमेंट्स जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. तो अगर 300 रजिस्टर कर रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शो अप. सो दैट इज वेरी इनकरेजिंग, कि बट ऑर्गेनिकली. एक्चुअली देखिए, आपका जब एड आता है इस वेबिनार का, जी. तो अनाउंसमेंट आती है इस वेबिनार की, तो पीपल सी दैट दिस इज गोइंग ऑन. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यस. लिटिल बेल रिंगिंग इन योर माइंड. या. ये या. चीज पाकिस्तान में हो रही है. अमरीना, आई हैव टू टेल यू दिस नाउ. हमारी जो बात हो रही है कि मैं, इट टचेस माई हार्ट व्हाट यू आर डूइंग. you're actually championing something which no one else that I know of is doing for students and young थैंक यू. people in Pakistan. It is just so important to know about climate change, to feel it in your heart and to be या. part of it. देखिए, अभी जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है वो ये होती है कि पॉलिसी मेकर्स, जो स्टेट हेड्स हैं, प्रोविंशियल हेड्स हैं, वो बात करते हैं. बात यही हो रही होती है यहाँ तक पानी पहुँच गया, फिर रिलीफ कैसे हो रही है, रिहैबिलिटेशन कैसे हो रही है, पैसे कैसे दिए जा रहे हैं. यहाँ पर बात आके रुक जाती है. फिर यूनिसेफ का इदारा आता है, वो देखते हैं स्कूल कितने टूटे हुए हैं. अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है. मगर हमने तो कभी अपने बच्चों के साथ, अपने यूथ के साथ बात ही नहीं की क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि वो आगे बढ़ के हमें बताएं कि वो क्या कर सकते हैं. व्हाट डू दे थिंक, व्हाट्स गोइंग ऑन? या. बिकॉज वी विल लीव द वर्ल्ड, वी विल लीव द कंट्री टू देम. सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? So we know we're also a young population. यस. So yeah, around 67% under 30 years. It's a huge opportunity, right? And I think being educationists, we have to cling on to hope. ठीक है, यस. वरना हम ये काम ही नहीं कर सकते ना. तो हमने यही सोचा कि हम स्कूल लेवल पे तो ये कर ही रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन को भी हमने देखना है. अगर शुरू से हम देख रहे हैं कि बच्चों में ये आगाही और ये इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप का ख्याल अगर हम कल्टिवेट करेंगे, सो ये नस्ल अगले 10 साल में तो होपफुली सस्टेनेबिलिटी की बात करेगी, अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में कॉन्शियस होगी, और दूसरों को भी ये बात आगे तक पहुंचाएगी. फिर हमने कहा कि जो ये 67% है, इनका क्या किया जाए. वी हैव टू एंगेज देम, बिकॉज इनके बगैर तो ना कोई पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, ना कोई बात आगे जा सकती है. और जैसे आपने कहा, वी गोइंग टू लीव इट इन देयर हैंड्स, राइट? सो हम्म. व्हाट वी डिड कि हमने यूनिवर्सिटीज के साथ महनाज एंगेज करना शुरू किया. और आपको याद होगा, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एक बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस हुई थी. यू वर द की नोट स्पीकर. आपने वहां पे भी देखा था कि हॉल भरा हुआ था, बहुत हम्म. ज्यादा दिलचस्पी थी, राइट? वो भी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन थी. सो द यंग पीपल डू टेक इंटरेस्ट. उनको बस थोड़ा सा आपको उनके साथ इंगेज करना पड़ता है. तो महनाज, हमने बाकायदगी से जो है वो सोशल एक्शन वर्कशॉप्स कराई पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज में जाके, जैसे कि
7 यूनिवर्सिटीज और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हमने चूज की, बिकॉज वी फील कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज तो प्रिविलेज्ड है ना, हाँ, तो अगर एक इतनी स्टीप फीस है तो वो जाहिर है कि कोई प्रिविलेज्ड है तो जा सकता है कोई। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं इनको इंगेज करने में इट्स मोर मीनिंगफुल टू इंगेज with them. That's my, I don't want to pass a sweeping statement, but that's generally what we thought about. तो हमने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स में इंगेज किया उनको। हमने प्लेनरीज करवाई जहां पे लोकल एक्सपर्ट को बुलाया, डायलॉग्स फैसिलिटेट किए। फिर रिसेंटली, एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस थ्रू योर प्लेटफॉर्म, कि एक इमर्सिव बूट कैंप हमने बनाया 7 दिन का। और अच्छा। इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची में काम करती है, और मच्छर कॉलोनी से आप वाकिफ हैं, इट इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ कराची, जहां पे ओके। इमिग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, इवन रोहिंग्या वहां पे आपको मिलते हैं, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी फॉर्मल सिस्टम, दे आर नॉट इवन रिकग्नाइज्ड, राइट। ऑफ वहां पे कोर्स। हमने, या 18 से 25 साल तक के बच्चे हमने लिए, क्योंकि जो हमारा लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो करती यूथ के साथ काम है। और हमने ये 7 दिन की यूथ रेजिडेंसी और लोकल क्लाइमेट एक्शन वहां पे पायलट की, जो कि एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हमारा रहा, एंड इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ होप कि ये बच्चों को अगर पॉजिटिवली आप इंगेज करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसका अगेन बिग आइडिया वॉज कि अपने लोकल इश्यूज के बारे में सोचें खुद से, और खुद से सोल्यूशंस तलाश करें। और फिर महनाज, मैं ये भी बताती चलूं कि ये बूट कैंप में सिर्फ हमने क्लाइमेट पे बात नहीं की, उनकी लीडरशिप स्किल्स पे भी बात की। उनको ये ओके। भी बताया कि आप सोशल एक्शन प्लान्स बनाएं तो 5 मिनट में पिच कैसे करें। बिकॉज लास्ट डे पे हमने एक पैनल ऑफ जजेस बिठाया और उन बच्चों से पिच कराए ये प्रोजेक्ट्स। इट वॉज वेरी वाओ। ग्रेटिफाइंग। और इनमें से ज्यादातर बच्चे वो थे जिन्होंने कभी पब्लिक डोमेन में आके बात नहीं की थी, एंड दे हैड कम टू टीआरसी एक्चुअली, and in a very formal setting, because we made it very formal, they pitched it to a panel of judges, and they were all professionals from TCF, from National Incubation Center, sustainability की space में काम कर रहे हैं जो लोग, वो बैठे हुए थे, और उनके आगे इन बच्चों ने अपने projects pitch किए। So we feel there's great hope, there's great potential to scale these up, and we are all for collaborations and partnerships, and we are all for, we want thought leaders like you who have an influence in the policy making domain to talk about this, so that the word gets out and more people can champion this, as you say. अच्छा अमरीना, एज वी आर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम, तो मुझे ये Yeah. बताइए कि गवर्नमेंट का क्या फीडबैक है, क्या अप्रोच है, क्या कोलैबोरेशन है आपके साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, और ख़ासतौर पे कॉरपोरेट सेक्टर नाउ इन द एब्सेंस ऑफ, आपको पता है जैसे डोनर फाइनेंसिंग वगैरह तो अब ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो कॉरपोरेट सेक्टर में मेरी बड़ी होप है, कॉरपोरेट सेक्टर और जो एजुकेशनिस्ट हैं और उसके अलावा जो मीडिया है उसके साथ आपकी क्या उम्मीदें हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम टू नाउ। आपने ये काम शुरू कर दिया, इसको तो आप स्केल पे ले जाने की जरूरत है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि आप यू मेंशन टू मी दैट यू आर वर्किंग एक्टिवली ऑन दिस करिकुलम, द क्लाइमेट चेंज करिकुलम ऑन 75 गवर्नमेंट schools across 3 provinces. So you're rolling out this project in 75 schools, government schools in 3 provinces. तो बताइएगा कि what are your expectations of collaborations? What do you So I'm need? very hopeful. Yeah. So what we need, again, we need the word to get out. इसीलिए हम ये पायलट कर रहे हैं, and we are very grateful to Canada Funds for Local Initiatives, CFLI, की एक छोटी सी फंडिंग हमें मिल गई है. We pitched for it, and that has enabled us to now do this in 75 schools. We're doing 3-day trainings. हम स्कूल हेड्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगेन महनाज, तो गवर्नमेंट इज ऑन बोर्ड। सिंध, बलोचिस्तान एंड पंजाब, 25-25 स्कूल ईच प्रोविंस में। और हमने एक मेन सिटी लिया, जैसे कोयटा लिया और नसीराबाद। तो कोयटा में अभी ट्रेनिंग्स हो गई हैं। बलूचिस्तान, आई मस्ट मेंशन, दे हैव बीन वेरी फोर्थ कमिंग, एक दिन में अप्रूवल्स आ गए, एक दिन में नोटिफिकेशंस निकल आए। तो हमने ट्रेनिंग्स करा दी, ब्यूरो ऑफ So, करिकुलम में ट्रेनिंग्स हुई, और अब ये स्कूल्स में रोल आउट शुरू हो what do चुका you है। expect from the corporate sector and what do you expect from the political leadership? What do So you need political, actually? yes. So policy making, as I said, and we are going to have a discussion with you. We are going to request for your time, कि इस पे, क्योंकि आपने बिल्स दो बहुत अहम पास कराए इस मुल्क में, इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, खास तौर पे एजुकेशन की मद में, राइट। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत उम्मीद है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग प्रायोरिटी नाउ। देयर इज ब्रीथ हैपनिंग बिटवीन डॉन और यूनिलीवर्स कर रहा है, वहां पे भी हम इनरोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अलाइंड, राइट। तो corporate sector can play a huge role in terms of
taking, helping us take this to scale, not just in schools but in universities. यूथ को engage करना social action projects में, उनके social action projects को fund करना, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो कि yes we are playing a part in this big picture, and we are an important stakeholder. तो खास तौर पे young people, engaging young people. So what are the possibilities? I think corporate sector can play a huge role. And then I thought think leaders like you. Yes, I think, thank you so much. But I think this requires the attention of the Prime Minister, the Minister of Yes, Climate Change, absolutely. Environment Ministry और Education. बहुत सी क्रॉस कटिंग है, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा रुझान इस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशंस का जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर. थैंक यू सो मच अमरीन अहमद फॉर योर वेरी वेरी एक्सलेंट वर्क on inclusion of youth and children in climate change and advocating for that. And audience, this is the first of in Pakistan. तो मेरा ताल्लुक टीआरसी से शुरू हुआ मिडल ऑफ 1990 से, और टीआरसी शुरू हुआ टीचर्स रिसोर्स सेंटर 1986 से, one of the oldest civil society organizations, and it is linked to PECHS school जो बहुत मशहूर है. सीमा और महनाज जो मेरी बहुत दोस्तें थीं, उन्होंने ये शुरू किया, और फिर उन्होंने ये चीज़ जो है ये बहुत अहम ओहदा दे दिया और जिम्मेदारी दे दी अमरीना अहमद को, जो कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है. एंड आई रियली डू होप that the government and the private sector is going to take it seriously and bring it to their schools. We need this hope, and we need this leadership in our children, in our youth, कि वो climate change को कैसे हैंडल करेंगे फ्यूचरिस्टिकली. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.